अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ काश्तकारों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी तबीयत से ठीक है? बहुत सारे मेरे काश्तकार भाई ऐसे हैं जो कि कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि इस साल 2025 में हमें गंदम की कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए जो कि हमें बहुत ज़्यादा पैदावार दे। तो दोस्तों, आप ये बात ज़हन में रख लें कि 2024 और 23 को कंपेयर करके उनकी निस्बत तनासब निकाल के जिस वैरायटी ने बहुत ज़्यादा पैदावार दी हो, मेरा आप दोस्तों को मशवरा है कि आप वो वाली वैरायटी काश्त करें। अगर देखा जाए तो मुशाहिदे से, तजर्बे से ये बात साबित हो चुकी है कि 2023, 24 और 22 में और लास्ट ईयर 2024 में दिलकश वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जिसने बहुत ज़्यादा पैदावार दी है। उसका जो पैदावारी पोटेंशियल है वो तकरीबन 68 और 62, 65 मन तक गया है। हमारे बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं कि जिन्होंने दिलकश वैरायटी से बहुत कामयाब काश्तकारी की है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। दिलकश वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है कि जो कि बहुत ज़्यादा टिरिंग बनाती है, शगुफ़े बहुत ज़्यादा निकालती है। उसका पत्ता चौड़ा होता है, पत्ते में हरियाली देर तक रहती है, गिरने के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है, बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है। इसके अलावा दिलकश वैरायटी में सिट्टे की जो लंबाई है बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ दिलकश वैरायटी के सिट्टे में दानों की भराई और दानों की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। दिलकश वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा औसतन पैदावार जो है वो 50 मन से ज़्यादा दे सकती है। ये बात आप ज़हन में रख लें कि जो काश्तकार भाई 50 मन से ज़्यादा फ़ी एकड़ औसतन पैदावार ले रहे होते हैं तो वो एक बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा पैदावार बन जाती है। तो आप दोस्तों को चाहिए कि आप अपनी गंदम की फसल जो है वो दिलकश वैरायटी को मद्देनज़र रखते हुए आप काश्त करें। दिलकश वैरायटी की एक कमज़ोरी है कि ये जैसी पक के तैयार होती है तो इसकी हार्वेस्टिंग फ़ौरन की जाए। तो जैसे ही आप इसकी हार्वेस्टिंग कुछ दिन लेट कर देते हैं तो ऊपर से सूरज की तपश बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से सिट्टा जो है उससे दाने गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर जैसे ही आपकी फसल पक के तैयार हो जाती है, सिट्टा मुकम्मल खुश्क हो चुका होता है, नीचे की तरफ झुक गया हो, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन इसकी कटाई करवा लें। जैसे ही आप फ़ौरन कटाई करवाएंगे तो आप दोस्त एक बेहतर पैदावार ले लेंगे। जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे तो ये बात ज़हन में रख लें कि पर डे के हिसाब से तकरीबन ये 25-30 किलोग्राम जो है ये आपकी गंदम सिट्टे से पर एकड़ के हिसाब से झड़ना शुरू हो जाएगी, वो आपका नुकसान है। तो दिलकश वैरायटी के साथ साथ दूसरी वैरायटी है एक अरूज। अरूज भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है। उसकी जो पैदावारी प्रोटेक्शन है वो तकरीबन 60 मन से अबाव है। अगर आप टाइम पे उसका फर्टिलाइज़र प्लान अच्छा रख लेते हैं तो आप उससे भी बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दिलकश और अरूज ये एक ऐसी वैरायटीज़ हैं कि जो कि बहुत सालों से चल रही हैं और इनका बीज आपको मार्केट से आसानी मिल जाएगा। मार्केट से क्या, आपको ये काश्तकार भाइयों से भी इसका बीज जो है ये आपको आसानी मिल सकता है। क्योंकि अगर पिछले सालों की बात की जाए 21, 22, 23 और 24 की, तो इन सालों में दिलकश जो है ये सिंध से लेके पंजाब तक, बलोचिस्तान तक ये तकरीबन 70% रकबे पे दिलकश वैरायटी को काश्त किया गया था, जो कि बहुत अच्छी पैदावार देती है। दिलकश वैरायटी के साथ साथ अगर आप दोस्तों में से कोई काश्तकार भाई कोई नई वैरायटी काश्त करना चाहता है तो उनसे मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि 2 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि हमारे अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद ने अभी अभी मुतारफ़ करवाई हैं। उन वैरायटीज़ का नाम है, एक का नाम है जी फलक और एक का नाम है सवेरा। इन दोनों वैरायटीज़ की पैदावारी सलाहियत 80 मन से ज़्यादा की है, 83 मन और 85 मन तक पैदावार दे सकती हैं अगर आपने इनको वक्त पे काश्त कर लिया हो और ज़मीनी और आसमानी आफतों से महफूज रह सकें। और इसके अलावा अगर आपका फर्टिलाइज़र प्लान अच्छा होगा तो अगर कोई भी काश्तकार भाई, कोई दोस्त इन वैरायटीज़ को लगाना चाहते हैं तो ये ज़हन में रखें कि आपने किसी रजिस्टर्ड इदारे से फलक या सवेरा का बीज लेना है। किसी आम काश्तकार के पास ये वैरायटी या ये बीज अभी तक अवेलेबल नहीं है तो आपको चाहिए कि किसी रजिस्टर्ड इदारे से इसका बीज हासिल करें और थोड़ा बहुत बीज आप लगा सकते हैं और इससे आप एक बेहतर पैदावार ले सकते हैं। फलक और सवेरा इस साल की अयूब रिसर्च सेंटर की 2025 की न्यू लाइनें हैं। आप इन्हें लगाएं, कम रकबे पे लगा लें, 1 एकड़ लगा लें और उससे आने वाले सालों के लिए अपने घर का बीज बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की गंदम के बीजों के हवाले से बताई गई मालूमाती वीडियो। अगर मेरी ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना इज़हार ख्याल कीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे देख रहे हैं मेरे टिकटॉक अकाउंट गुल चीमा पे, तो देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि टिकटॉक अकाउंट गुल चीमा को फॉलो कर लें ताकि वक्तन फ़वक्तन मालूमाती वीडियो, मौसमी अपडेट और एग्रीकल्चर के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।